बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं जी। तो क्वेश्चन करने से पहले हमें थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी है, कुछ चीजें मैंने आपको समझानी है जो इस एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल होंगी। तो इस एक्सरसाइज में हम सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विदाउट सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको पता है हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था और उसके हम रूट्स निकाला करते थे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हुआ करते थे। अब हमने उन दो रूट्स का सम निकालना है, यानी कि उनको ऐड करेंगे तो क्या चीज आएगी और उनका प्रोडक्ट निकालना, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। और हमने सॉल्व नहीं करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, बल्कि उसके लिए डायरेक्ट फार्मूले हैं जिनकी मदद से हम सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो if we have a quadratic equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0, अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है, लेट अस सपोज दैट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हम ये फर्ज कर लेते हैं कि अल्फा और बीटा हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसके दो रूट्स हैं। ठीक है, हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो रूट्स आते हैं, यानी कि दो जवाब आते हैं। और हमने अब इनको लेट कर दिया, एक को हमने अल्फा का नाम दे दिया और एक को हमने बीटा का नाम दिया। इस सिंबल को हम अल्फा पढ़ते हैं, सिंबल को हम बीटा पढ़ते हैं। तो अगर हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ रूट्स जो है इसको हम एस से डिनोट भी किया करेंगे और इसको हम लिखेंगे जी अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अब हम इन दोनों का सम ले रहे हैं, अल्फा और बीटा को आपस में जमा कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इसका फार्मूला होता है जी माइनस बी बाय ए, मतलब माइनस फार्मूले का आएगा बी, ये जो एक्स के साथ वाली वैल्यू ये हमारा बी होगा, डिवाइडेड बाय ए, और ये एक्स स्क्वायर के साथ ये वैल्यू जो है ये ए होगी। तो हम उसी तरह जिस तरह क्वाड्रेटिक फार्मूले से सवाल हल किया करते थे, यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यूज निकाल लेंगे। फिर सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए हम फार्मूला लगा लिया करेंगे जी माइनस बी बाय ए, ठीक है, या माइनस बी बटा ए। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो फार्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसको हम पी से भी डिनोट करते हैं या लिखते हैं, पी भी लिख सकते हैं सिर्फ। और इसमें हम अल्फा और बीटा दो रूट्स लिए थे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, इनका प्रोडक्ट ले लिया, इनको जरब दे दी, तो ये बराबर होता है सी बटा ए के। तो ये जो दो फार्मूले हैं ये हम पूरी एक्सरसाइज के अंदर यूज करेंगे। सम ऑफ रूट्स जो है वो माइनस बी बाय ए की इक्वल होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो सी बाय ए की इक्वल होता है। तो ये दो फार्मूले आपने याद रखने हैं, इनको हम आगे जाके एक्सरसाइज में इस्तेमाल करेंगे। तो चलें एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन है, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने सॉल्व नहीं करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, सॉल्व किए बगैर हमने सम और प्रोडक्ट निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो पहले जो हमें क्वेश्चन दिया गया जी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो आप देख लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, फिर एक्स वाली टर्म है, फिर कांस्टेंट है और इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से अब हम ए बी और सी की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो ए जो है वो हमारा एक्स स्क्वायर के साथ क्योंकि कुछ भी नहीं है तो ये 1x स्क्वायर होगा, तो ए की वैल्यू 1 है। बी की वैल्यू जो है वो -5 है, एक्स के साथ जो वैल्यू होती है वो बी होता है, और जो कांस्टेंट है सी की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो अब सम ऑफ रूट्स जो है एस, इसको हम लिखते हैं, इसका फार्मूला है जी माइनस बी ओवर ए। अब हम यहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे, फार्मूले में जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस फार्मूले का आ गया और बी की जगह ये खुद -5 था तो ये -5 आ गया, डिवाइडेड बाय ए की जगह 1 आ जाएगा। तो ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, तो 5/1, अगर 5 को हम 1 से डिवाइड करें तो 5 ही आता है। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास 5 आ गया। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी हम इससे डिनोट करते हैं जी, तो इसका फार्मूला होता है सी बाय ए या सी बटा ए। अब वैल्यूज पुट करेंगे जी, सी की वैल्यू हमारे पास 3 है, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो 3 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब हमारे पास सम ऑफ रूट्स जो है एस, या इसको हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, ये 5 है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट जिसको हम पी से भी डिनोट कर सकते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, इस तरह भी लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास 3 है। तो ये हमारे दो आंसर है पहले क्वेश्चन का, ये पहला पार्ट था। आप पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास है जी 3x स्क्वायर
प्लस 7x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम यहाँ से a, b और c की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो a की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ क्योंकि 3 है तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी, और ये x के साथ 7 है, b की वैल्यू 7 आ जाएगी, और कांस्टेंट जो है वो माइनस 11 है, तो c की वैल्यू माइनस 11 आ जाएगी। इसके बाद हमने सम ऑफ रूट्स पहले निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स इसको हम एस से डिनोट करते हैं, और फार्मूला होता है माइनस बी बाय ए। तो ये माइनस फार्मूले का आ गया, और b की जगह हमने 7 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय a की जगह 3 आ गया। तो हमारे पास सम ऑफ रूट जो है वो माइनस 7/3 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट जब निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है p इज इक्वल टू c बाय a, इक्वल आ जाएगा जी। तो c की वैल्यू हमारे पास माइनस 11 थी, तो ये c की जगह माइनस 11 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय a की जगह 3 पुट कर देंगे। अब हमारे आंसर आ जाएंगे जो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। हम इसको एस भी सिर्फ आप लिख दें तब भी ठीक है, आप अल्फा प्लस बीटा लिख दें तब भी ठीक है, या सम ऑफ रूट्स लिख दें इस तरह, तभी तीनों तरह आप इसको लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया जी माइनस 7/3। ये हमने जो सम ऑफ रूट निकाला था, उसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जब निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी p इज इक्वल टू, इसको हम अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू माइनस 11/3 आ गया। तो ये हमारे दो आंसर हैं, ये सम ऑफ रूट्स है और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है। और अब हमने इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया, बगैर सॉल्व किए हमने ये दोनों चीजें निकाली हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करते हैं। px स्क्वायर माइनस qx प्लस r इज इक्वल टू 0। ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम देखें x स्क्वायर के साथ p जो है इसका कोफिशिएंट है, तो a की वैल्यू हमारी p हो जाएगी। x का जो कोफिशिएंट है या इसके साथ जो है ये माइनस q है, तो b की वैल्यू माइनस q आ जाएगा, और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो r है, तो c की वैल्यू r आ जाएगी। अब उसी तरह हम फार्मूला जो है आपको याद हो गया होगा अभी तक, सम ऑफ रूट्स जो होता है s इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए होता है। तो ये माइनस फार्मूले का आ गया, और b की जगह हम माइनस क्यू पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय a की जगह p। ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, तो ये q बाय p हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ गया। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p इज इक्वल टू क्या होता है जी c बाय a। तो c की वैल्यू हमारे पास r है और a की वैल्यू हमारे पास p है। हमारे पास एक तो जो सम ऑफ रूट्स आया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू p बाय q है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू r बाय p है। इसके बाद चौथा हमारा क्वेश्चन है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखिए पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, फिर एक्स वाली टर्म है, फिर कांस्टेंट है और इक्वल टू 0 के। तो यहाँ पे हम ए बी सी की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो यहाँ पे चूंकि अब देखें आप क्वेश्चन के अंदर स्मॉल ए और स्मॉल बी यूज हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए मैंने अब इसको कैपिटल ए लिख दिया। तो कैपिटल ए यानी कि जो एक्स स्क्वायर के साथ चीज है ये a प्लस बी स्मॉल जो है, और जो b है हमारा कैपिटल B, तो x का जो कोफिशिएंट है वो माइनस a है स्मॉल, तो ये हमारा b आ जाएगा, और ये जो अकेली वैल्यू आ गई कांस्टेंट b, तो कैपिटल C इज इक्वल टू आ जाएगा स्मॉल b। अब फार्मूला भी हम इसी तरह चेंज करेंगे, क्योंकि हमने अब यहाँ पे इनको कैपिटल A B और C से डिनोट किया, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर A B C आ रहा था। तो सम ऑफ रूट्स जो है ये हमारे पास हो जाएगा s इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कैपिटल B और कैपिटल A यूज किया है। तो फार्मूले के ये वाला माइनस फार्मूले का आ गया, इनटू कैपिटल B की जगह माइनस a आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय जो कैपिटल S की जगह हम a प्लस बी लिख देंगे, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये a डिवाइडेड बाय a प्लस बी आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला था p इज इक्वल टू c बाय a। तो c की वैल्यू हमारे पास कैपिटल b है, स्मॉल b है, और जो हमारे पास a की वैल्यू है वो a प्लस बी है, तो ये a प्लस बी आ जाएगा। तो हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स है s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया a ओवर a प्लस बी, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आ गया जी b डिवाइडेड बाय a प्लस बी। ये चौथा पार्ट था। इसके बाद हम पांचवा पार्ट देखते हैं जी, एक्सरसाइज 2.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसका। क्वेश्चन आहिस्ता आहिस्ता थोड़े मुश्किल हो रहे हैं, फार्मूला आपने वो यूज करना, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चेंज हो रही है। अब यहाँ पे देखें आप, हमारे पास l प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस m इंटू एन इंटू एक्स प्लस एन माइनस एल इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम a b c की वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो हमारा कोफिशिएंट है वो a होगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा l प्लस एम
एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है m प्लस एन, तो ये b की वैल्यू m प्लस एन आ जाएगी, और ये जो कांस्टेंट है c, ये हमारे पास आ जाएगा n माइनस एल। तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला है हमारे पास s इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो माइनस फार्मूले का आ गया, b की जगह हमने m प्लस एन पुट कर दिया, और a की जगह हमने l प्लस m पुट कर दिया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला p इज इक्वल टू c बाई ए है, n माइनस एल डिवाइडेड बाय l प्लस m। ठीक है, c की जगह हमने n माइनस एल पुट कर दिया, और a की जगह हमने l प्लस m पुट कर दिया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इससे आगे इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, और हमारे पास दो आंसर आ गए। सम ऑफ रूट्स जो है अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास इक्वल आ गया जी माइनस इंटू एम प्लस एन और डिवाइडेड बाय एल प्लस एम, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है अल्फा इंटू बीटा, ये एन माइनस एल डिवाइडेड बाय एल प्लस एन। पहले क्वेश्चन का छठा और लास्ट पार्ट है 7x स्क्वायर माइनस 5mx प्लस 9n इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम यहाँ से, ठीक है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होती, हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है, इससे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यूज नहीं निकाल सकते। तो ए की वैल्यू हमारे पास 7 है, बी की वैल्यू हमारे पास माइनस 5m है एक्स के साथ, चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और कांस्टेंट जो है वो 9n, सी की वैल्यू 9n आ जाएगी। अब फार्मूला लगाते हैं जी, सम ऑफ रूट्स s इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू, तो ये माइनस फार्मूले का आ गया, और b की जगह हम माइनस 5m पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय 7 पुट कर। ये ब्रैकेट मैंने चूंकि थोड़ी बड़ी लगा दिया, तो आप ये ब्रैकेट सिर्फ इस माइनस 5m के गिर्द लगा के ये साथ बाहर माइनस भी लिख सकते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास 5m बाय 7 आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p इज इक्वल टू c बाय a, तो c की वैल्यू हमारे पास 9n है और a की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया। अब आंसर लिख लेते हैं जी, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5m बाय 7। ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स आया था, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो p इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू 9n बाय 7 आ गया। 2.3 अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ sum of roots of equation 2kx square minus 3x plus 4k equal to 0 is twice the product of roots। कि हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जो सम ऑफ रूट्स आएगा वो ट्वाइस है या 2 गुना है इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। तो ये क्वेश्चन 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि हमें तो सम ऑफ रूट्स पहले निकालना पड़ेगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम उसको सॉल्व करेंगे कि सम ऑफ रूट्स जो है वो ट्वाइस है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। तो सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं, जो हमने अभी निकालना सीखा है। सोल्यूशन में ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया, तो ये आप देख सकते हैं जी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ से हम a b और c की वैल्यूज निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर के साथ 2k मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a की वैल्यू 2k आ जाएगा, x के साथ माइनस 3 आ रहा है जी, तो b की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी, और ये जो कांस्टेंट है 4k, तो c की वैल्यू 4k आ जाएगी। तो लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब हम फर्ज कर लेते हैं कि अल्फा और बीटा हमारे इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो सम ऑफ रूट्स जो है हमारे पास, ठीक है, ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, या इसको हम s भी लिख सकते हैं, ये बराबर आ जाएगा जी माइनस बी बाय ए। ये माइनस फार्मूले का आ गया, b की जगह हमने माइनस 3 पुट कर दिया डिवाइडेड बाय a की जगह 2k आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 बाय 2k आ गया। सम ऑफ रूट्स 3 बाय 2k आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है इसको हम अल्फा मल्टीप्लाई बीटा लिखेंगे, और इसका फार्मूला c बाय a है, तो c की वैल्यू हमारे पास 4k है डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है 2k, तो ये केस k के साथ कट जाएगा, और 2 1s are 2 2 2s are 4, तो हमारे पास ये क्या रह जाएगा जी, 2 रह जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जैसे उसने हमें कंडीशन बताई थी कि सम ऑफ रूट्स, ये जो सम ऑफ रूट है s जो है हमारा, ठीक है, इसको हम s लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस। ये जो सम ऑफ रूट्स है ये ट्वाइस है, ठीक है जी, ट्वाइस द प्रोडक्ट रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का हम ट्वाइस लें, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तब सम ऑफ रूट्स आता है। तो अब हमने सम ऑफ रूट्स भी निकाला हुआ है जो 3 बाय 2k है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाला हुआ है 2 है। तो ये हम इस वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, और यहाँ से फिर हम सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये देखें मैंने पुट कर दिया,
एस की जगह सम ऑफ रूट्स पुट किया, सम ऑफ रूट्स हमारा क्या आया था 3/2k, इसकी जगह हमने 3/2k पुट कर दिया, इक्वल 2 मल्टीप्लाई p था, p की जगह प्रोडक्ट ऑफ रूट, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है 2 है, यहाँ पे हम इसकी जगह 2 लिख देंगे, तो ये 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएंगे, 3/2k उसी तरह आ गया। अब ये जो 2k है ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 इज इक्वल टू 4 2s आर 8k। तो अब हमने k की वैल्यू निकालनी है, 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 3/8। ठीक है जी, इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं, k इज इक्वल टू 3/8 जो है ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसमें हमें कह रहा है जी सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। उसमें पिछले क्वेश्चन में क्या था, सम ऑफ जो रूट्स था वो ट्वाइस था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के, अब यहाँ पे क्या कह रहा है जो सम ऑफ रूट्स है वो 3/2 टाइम्स है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। तो ये तो चले हम बाद में कंडीशन देखेंगे कि वो क्या कह रहा है, सबसे पहले तो हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। तो सबसे पहले ये जो हमारी इक्वेशन हमें दी हुई है इसको हम लिख लेते हैं सोल्यूशन में, सोल्यूशन के अंदर ठीक है, ये x² इसको हम 1x² भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने a b c की वैल्यूज निकाली है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, साथ ना लिखें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 3k माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5k इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से हम a b और c की वैल्यूज निकालेंगे, a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, b की वैल्यू ये x के साथ ये जो सारी टर्म है या ये कोफिशिएंट है जिसको हम कहते हैं मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में 3k माइनस 7 जो ये b की वैल्यू आ जाएगी, और ये जो कांस्टेंट है ये c की वैल्यू आ जाएगी, और c इज इक्वल टू 5k आ गया। तो लेट हम कर लेते हैं अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाय a होता है फार्मूला, ये इक्वल आ जाएगा जी, तो b की जगह ये माइनस फार्मूले का आ गया, और ये b की जगह हम क्या पुट करेंगे जी 3k माइनस 7, b की जगह हमने 3k माइनस 7 पुट कर दिया डिवाइडेड बाय a, तो ये माइनस अंदर साइन चेंज कर देगा, 1 से डिवाइड करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 3k प्लस कर रहा था, ये माइनस पे 3k हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस 7 हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा मल्टीप्लाई बीटा ही होता है, या p आप लिख सकते हैं सिर्फ, इसकी जगह आप सिर्फ s भी लिख सकते हैं, तो ये c बाय a आएगा, और c की वैल्यू जो है वो 5k है, डिवाइडेड बाय a की जगह 1 आएगा, तो 5k को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 5k ही आएगा, किसी भी चीज को आप 1 से डिवाइड करें वही आंसर आता है। तो उसने हमें जो कंडीशन दी थी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन में वो ये कह रहा था कि सम ऑफ रूट्स, जो सम ऑफ रूट्स है इज 3/2 टाइम्स, मतलब हमने 3/2 को मल्टीप्लाई करना है किसी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के, ठीक है, मल्टीप्लाई करने को टाइम्स भी कहते हैं, तो ये सम ऑफ रूट्स इज 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स भी हमने निकाला हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हमने निकाला हुआ है, ये वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं, तो s की जगह आ जाएगा जी माइनस 3k प्लस 7 इज इक्वल टू 3/2 इसी तरह आ गया, और p की जगह हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5k, तो ये ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि ये p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। अब आप देखें जी हम ये 2 जो है ये इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 मल्टीप्लाई माइनस 3k प्लस 7 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 5k। तो 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 आर 6, ये प्लस का 2 है, माइनस का ये माइनस 3 है k है, तो प्लस माइनस माइनस 2 3 आर 6k, और ये प्लस 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 2 7 आर 14 इज इक्वल टू 3 5 आर 15k। तो अब हम 6 माइनस 6k को दूसरी तरफ ले जाते हैं, 14 इधर ही है, इक्वल 15k, पहले से इक्वल किस तरफ था, तो ये माइनस 6k दूसरी तरफ गया तो प्लस 6k हो गया, तो 14 इज इक्वल टू 15k और 6k आपस में ऐड होके 21k हो जाता है। k की वैल्यू निकालनी है, 21 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये 14/21 आ जाएगा, और 7 के टेबल से कटिंग होगी, 7 2s आर 14, 7 3s आर 21, तो k की वैल्यू हमारे पास 2/3 आ गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जी, इसमें हमें कह रहा है कि फाइंड k, यहाँ पे भी हमने k फाइंड करना है इफ, तो ये सॉरी ये पहला पार्ट है, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया है गलती से, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 4kx² प्लस 3kx माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इज 2। तो देखें कह रहा है हमें सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, ठीक है, तो ये हमने इसको देखेंगे आगे जाके, तो पहले हम क्या करते हैं जी
इसमें भी हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जरूरत पड़ेगी। तो हम सबसे पहले सोल्यूशन के अंदर ये इक्वेशन लिख लेते हैं। ये मैं आपको कंडीशन जो उसने दी है क्वेश्चन की, जब ये सॉल्व करूंगा तब समझाऊंगा कि ये क्या क्या है। तो पहले हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल, ठीक है। बाकी आपने फिलहाल क्वेश्चन के ऊपर तवज्जो नहीं देनी। ये हमने लिख लिया 4kx² प्लस 3kx माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसमें से हम ए बी सी की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा, पहले चैप्टर में भी हम ये सॉल्व करते रहे हैं, वैल्यूज निकालते रहे हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला जब लगाया करते थे। x² के साथ जो है ये 4k हमारे पास a की वैल्यू है, x के साथ 3k है तो ये b की वैल्यू है, और जो c है वो हमारे पास -8 आ गया। तो हम सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा ये इक्वल आ जाएगा -b/a का फार्मूला है। और जब माइनस फार्मूले का आ गया b की जगह 3k पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय a की जगह 4k पुट कर देंगे, k से कट जाएगा, -3/4 हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p इसको हम लिखते हैं, और ये हमारे पास अल्फा इंटू बीटा होता है। तो ये हमारे पास c/a इसका फार्मूला होता है। वैल्यूज पुट करेंगे तो c की वैल्यू हमारे पास -8 है और a की वैल्यू हमारे पास 4k है। तो ये 4 और 8 आपस में कटेंगे, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, तो ये हमारे पास -2/k बच जाएगा। तो अब गिवन दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट इज 2, देखें उसने कहा था सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स। अब हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें हमने जो दो रूट्स लेट किए हैं, एक अल्फा और बीटा किया हुआ है, वो कह रहा है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स। अब देखें ये पहले रूट का स्क्वायर है, ये दूसरे रूट का स्क्वायर, अब इनका हम सम ले रहे हैं, जिसको हम कहेंगे सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रूट्स इज 2। तो ये 2 के बराबर है, ये उसने हमें कंडीशन दी है। अब देखें हमारे पास ना तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है ना बीटा स्क्वायर की वैल्यू है, हमें तो सिर्फ अल्फा प्लस बीटा पता है जो कि -3/4 है, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा पता है जो -2/k है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो +2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा मैंने खुद से इस इक्वेशन में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। एक ही चीज को जब आप ऐड कर दें सब्ट्रैक्ट कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास पहले ये जो 3 टर्म्स हैं इनसे फार्मूला एक कंप्लीट हो रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये यानी कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो रहा है ये वाला। इनको हम इकट्ठा करके अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर लिख देते हैं, होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2। तो देखें ये इसमें ये चीज ऐड सब्ट्रैक्ट करने से और ये फार्मूला कंप्लीट करने से देखिए हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आ गया, -2 इंटू अल्फा प्लस बीटा आ गया। तो ये हमारे पास देखें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है -3/4 है, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू -2/k है। तो ये भी हमें दोनों चीजें इसमें पुट करके इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। इस सूरत में हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास अल्फा स्क्वायर की वैल्यू भी नहीं थी, बीटा स्क्वायर भी की वैल्यू भी नहीं थी हमारे पास। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की जगह हमारे पास आ जाएगा जी -3/4 का स्क्वायर -2, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की जगह -2/k आ जाएगा इक्वल टू 2। इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो -3 ये जो स्क्वायर है ये दोनों का स्क्वायर है, तो -3 का स्क्वायर लेंगे 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर लेंगे 16 आ जाएगा, प्लस ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो गए प्लस हो जाएंगे, और ये वाला जो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, कोई भी होल नंबर हो वो हमेशा ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है फ्रैक्शन में। तो 2 2 4/k इज इक्वल टू 2 आ गया। अब हमने ये करना है, ये हमारे पास फ्रैक्शंस आ गई हैं। अब देखें इसमें नीचे 16 है, इसमें नीचे k है, तो अगर हम पूरी इस इक्वेशन को 16k से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी जो फ्रैक्शंस हैं ये खत्म हो जाएंगी। तो अब मैं क्या करता हूँ जी, इस पूरी इक्वेशन को 16k से मल्टीप्लाई कर दूं, 9/16 को भी हमने 16k से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 4/k को भी 16k से मल्टीप्लाई कर दिया, और इक्वल टू को भी हमने 16k से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 16 से कैंसिल हो जाएगा, ये जो मैंने रेड कलर में किया है, और यहाँ से ये k से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 16 से कैंसिल होगा, 9 और k रह जाएगा, तो ये हमारे पास 9k आ जाएगा, प्लस ये k से कट जाएगा, 16 4 जार 64 इक्वल टू 16 से मल्टीप्लाई होगा तो 32, और ये साथ k आ जाएगा। तो हमने यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है, तो 9k को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो 64 इधर ही रहेगा, 32k पहले इधर से इधर था और 9k इधर से इस तरफ आया, लेफ्ट साइड से राइट साइड पे आया, तो ये -9k हो गया। 64 इज इक्वल टू 32k में से जब आप 9k निकालेंगे तो 23k आएगा,
अब k की वैल्यू निकालने के लिए 23 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू हमारे पास 64/23 आ जाएगा। अब इसकी मजीद कटिंग नहीं हो सकती, तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, कह रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज 6। अब यहाँ पे उसने हमें जो कंडीशन दिया है वो कह रहा है कि जो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो 6 की इक्वल है। ठीक है, तो वो सॉल्व करने से पहले हम इस इक्वेशन को लिखेंगे सोल्यूशन के अंदर। तो ये मैंने इक्वेशन लिख ली, इसमें से a, b और c की वैल्यूज निकालेंगे। तो x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है यहाँ पे, तो a की जगह 1 आ जाएगा, और x के साथ -2k है, b की वैल्यू -2k आ जाएगी, और c की वैल्यू आ जाएगी 2k प्लस 1। सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, उसका फार्मूला होता है -b/a, तो वैल्यूज पुट करेंगे, ये माइनस फार्मूले का आ गया, b की जगह -2k आएगा डिवाइडेड बाय a की जगह 1 आ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2k आ जाएगा हमारे पास। 2k को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 2k ही आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में p इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ये होता है हमारे पास c ओवर a के, तो c ओवर a, c की वैल्यू हमारे पास 2k प्लस 1 थी। ठीक है जी, ये वैल्यू है, डिवाइड बाय a की जगह 1, तो ये 2k प्लस 1 आ गया। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन उसने हमें ये बताया था सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 6। तो हमने ये लेट किया गया कि इसकी जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा है, तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। ये अब दोनों का जो स्क्वायर है उनका सम है, तो इसको हम कहेंगे सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रूट्स इज 6। तो इसमें हमें अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता, तो अब हम वही काम करेंगे जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया। हम इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में लेफ्ट हैंड साइड पे 2 अल्फा प्लस बीटा, सॉरी 2 अल्फा बीटा माइनस ऐड कर देंगे, और 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, इक्वल 6 आ जाएगा। और ये जो पहली 3 टर्म्स हैं इनको इकट्ठा करके हम अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कंप्लीट कर देंगे, -2 अल्फा बीटा इसी तरह आ जाएगा इक्वल टू 6 आके। इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा जो है ये हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आया था, 2k आया था, तो ये 2k का स्क्वायर आ गया, -2 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की हमारे पास वैल्यू 2k प्लस 1 आई थी इक्वल टू 6 आ गई। इसको मजीद जब सॉल्व करेंगे तो हम स्क्वायर लेंगे, ये 2k का स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, k का स्क्वायर लेंगे तो ये k स्क्वायर आ जाएगा, और ये -2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस 2 2s आर 4k, माइनस प्लस माइनस 2 1s आर 2 इज इक्वल टू 6। अब ये देखें हमारे पास ये जो 6 है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम ये जो +6 है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे और इधर ला के माइनस कर देंगे, तो 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2, तो ये +6 इस तरफ आके -6 हो गया इक्वल टू 0 रह गया। इसको मजीद सॉल्व करेंगे, 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2 और -6 दोनों का साइन सेम है, दोनों ऐड होंगे और साइन वही आएगा, तो -8 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो पूरी इक्वेशन है इसमें से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं। अगर हम 4 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 4 निकालेंगे तो k स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ से 4 को कॉमन लेंगे तो -k रह जाएगा, और यहाँ पे माइनस उसी तरह आ जाएगा, 4 2s आर 8 होता है इक्वल टू 0 आ गया। अब ये दो चीजें मल्टीप्लाई और ये आंसर 0 आ रहा है, तो 4 तो 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब है हमारी ये वाली जो वैल्यू है यही 0 की इक्वल है, तो k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है k के अंदर। अब इसको आप जिस तरह मर्जी आप सॉल्व करें, आपको 3 तरीके आते हैं इसको सॉल्व करने के। आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं। तो मैं इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करता हूँ। तो अगर आपको फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं करना आता तो आप जो फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस है जिसमें हमने फैक्टराइज करना सीखा था, तो वहां से आप इसको सीख सकते हैं। तो अब देखें हमारे पास मल्टीप्लाई करने पे -2 आना चाहिए और ऐड करने पे -1 आना चाहिए। हमने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, तो ऐसे जो दो नंबर है वो हमारे पास -2 और 1 होता है। ठीक है, अब -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें -2 आ जाता है, और -2 और +1 -1 हो जाता है। तो ये -2 और 1 की मदद से हम इसको तोड़ लेंगे, तो ये हमारे पास -2k प्लस k -2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। पहले इन दो टर्म्स में से k कॉमन लेंगे तो हमारे पास k -2 बच जाएगा, प्लस इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं ले सकते तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं, तो k -2 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो k -2 दोनों में k -2 कॉमन लेंगे
तो आप यहाँ से k माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो k बच जाएगा, यहाँ से k माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 बच जाएगा इक्वल टू 0। तो ये दो चीजें मल्टीप्लाई और ये आंसर 0 के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब है k माइनस 2 इक्वल टू 0 है या फिर k प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो अगर ये 0 के इक्वल हो तो k इज इक्वल टू माइनस 2 इस तरफ आगे प्लस 2 हो जाएगा, तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी k इज इक्वल टू 2। और k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो तो 1 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा और k की वैल्यू हमारे पास माइनस 1 आ जाएगी। तो हमारे पास सब दो आंसर आ गए इसके, k इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। वीडियो देखने का शुक्रिया। आप मेरे चैनल गार्डन ऑफ इन्फो को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको आप लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।